आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो आज की सुबह परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान किया। मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 15 पद। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर प्रियो एक सामरी स्त्री के बारे में दिया गया है। यीशु मसीह और उसके 12 चेले जब एक दिन सेवा के लिए जा रहे थे तो एक गांव पड़ा। उस गांव का नाम है सामरिया। वहां एक कुआं था। उस कुएं के पास में यीशु मसीह थका मांदा बैठ गया और बाइबल हमें यह सिखाता है कि वहां पर से एक स्त्री आई, पानी भरने को आई और यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है कि हे स्त्री, मुझे पानी पिला क्योंकि मैं प्यासा हूं। बाइबल ये सिखाता है कि जो स्त्री कुएं के पास पानी भरने को आई थी वो स्त्री अन्य जाति थी, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी। तब स्त्री ने कहा कि तू एक यहूदी होकर मुझ अन्य जाति स्त्री से तू पानी क्यों मांगता है? तब उसके उत्तर में प्रभु ने कहा, तू यदि परमेश्वर के वरदान को जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहे तो तू उससे पानी देती और वह तुझको जीवन का जल भी देता। उसके बाद प्रभु उनको बातचीत करते हुए आ रहे, परंतु प्रभु ने कहा 13 पद में, यीशु ने उत्तर दिया, जो को यह जल जो मैं उसको दूंगा पिएगा तो फिर कभी प्यासा ना होगा। अब देखिए, स्त्री को प्रभु ने कह दिया जो इस जल में से पिएगा फिर प्यासा होगा, फिर कुएं के पास में आ गया पानी भरने को, लेकिन जो जल मैं उसको दूंगा पीने के बाद वो कभी प्यासा ना होगा। इस पर स्त्री का जवाब क्या था? स्त्री का जवाब ऐसा था कि प्रभु, वो जल मुझको चाहिए जो आप देते हैं और उसको पीने के बाद फिर लोग प्यासे नहीं रहते। वो जल परमेश्वर मुझको चाहिए ताकि मैं दोबारा घर से इतने दूर पानी भरने को ना आऊं। प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर जो है केवल जीवन का जल जो इस पृथ्वी हमारा परमेश्वर केवल इस पृथ्वी पर पीने का पानी ही नहीं देता, वो परमेश्वर जीवन का जल देता है। ऐसा जल कि जो कोई उसमें से पीता है वो अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा। हो सकता है आज की सुबह के समय आप आत्मिक रीति से भूखे होंगे, आत्मिक रीति से प्यासे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके प्यास को बुझा देगा। ओ परमेश्वर जीवन का जल है, ओ परमेश्वर जीवन का नदिया है। जो परमेश्वर इस्राएलियों को चट्टान से पानी पिलाया, जो परमेश्वर इस सामरी यात्री को कहा, इस सामरी स्त्री को कहा कि मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, प्रभु आपको भी देगा। परमेश्वर आपकी भी सुध लेगा। परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए आज की सुबह के समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे भी आत्मिक जल दे ताकि मैं आत्मिक रीति से प्यासा न पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस कलाम के लिए। प्रभु से वचन आज सभी के भूख और प्यास को मिटाए पिता से, जैसा सामरी स्त्री ने कहा वो जल मुझको दे ताकि फिर मैं इतना दूर पानी भरने को ना आऊं। मेरे मालिक, आज वो आत्मिक जल जो आप देते हैं पिता, उन सभी को दें ताकि उनका भूख और प्यास यीशु के नाम से मिटाए। आज दिन भर संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने में सहायता करना।
यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।